एनाटॉमी को सबसे अच्छा समझना है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो एनाटॉमी का समझना, तो अपने गांव को लेके चलिए। ठीक है, एक गांव होता है, उस गांव में कई सारे घर होते हैं, घरों में कई सारे कमरे होते हैं। ठीक है, तो कमरे के लिए क्या है, 4 दीवार का होना आवश्यक होता है, और दीवार को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ईंट की आवश्यकता होती है नहीं। ऐसे ही इसमें चलता है हमारी जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चलता है, सबसे पहले सेल्स, ठीक है, या फिर सेल। ठीक है, सेल इक्वल टू ईंट। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए ईंट चाहिए होती, कमरा बनाने के लिए क्या है, ईंट चाहिए होती है। जब बहुत सारी ईंटों को आपस में इकट्ठा कर दो तो एक दीवार बनके तैयार हो जाती है, एक दीवार बनके तैयार हो जाती है। उसी तरह जब सेल्स को जब आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है, क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। टिश्यू कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। क्लियर। ऐसे इसके अंदर है कि जब ये सारी ईंटें जब इकट्ठा होगी तब क्या करती है, दीवार बनाती है। जब सेल इकट्ठा होती है तब टिश्यू बनते हैं। क्लियर। और टिश्यू कितने होते हैं, 4 प्रकार के। और टिश्यू से मिलकर क्या बना हुआ होता है, ऑर्गन्स। क्लियर। जो ऑर्गन्स बना हुआ, तो टिश्यू का ये कंपलसरी है कि ये जो टिश्यू 4 प्रकार के हैं, जब आपस में मिलेंगे तभी ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक कमरे के लिए होता है। जब एक कमरा अगर आपको बनाना हो, उस कमरे के लिए कंपलसरी है कि 4 दीवार होनी चाहिए नहीं। ठीक है, अगर 2 साइड से दीवार खड़ा कर दो तो कोई इसको कमरा नहीं कहेगा। ठीक है, कमरा होने के लिए क्या है, चारों तरफ से दीवार होना जरूरी है, चारों का आपस में जुड़ा होना जरूरी है। ऐसे इसके अंदर जब चारों प्रकार के टिश्यू आपस में मिलेंगे तब जाके क्या है, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं घर की। जैसे ऑर्गन्स जब इकट्ठा होते हैं तब क्या बनता है, सिस्टम बनता है, पूरा एक तंत्र बनता है। ठीक है, घर भी कब बनता है, एक कमरा अगर कहीं बना हो तो उसको कोई घर नहीं बोलता है। ठीक है, अगर घर बना हुआ है इसका मतलब उसमें एक से अधिक कमरे हों। ठीक है, किचन हो, बालकनी हो, ठीक है, गैलरी हो, ये सारी चीजें एक घर के अंदर होना जरूरी है। ऐसे सिस्टम्स के अंदर होता है कि कुछ मेजर ऑर्गन्स रहेंगे, एक या एक से अधिक ऑर्गन्स रहेंगे, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स रहेंगे, कुछ डक्ट्स रहेंगी जो आपस में मिली हुई होंगी और एक सिस्टम को क्या है, कंप्लीट बनाती है। ठीक है, और इसी तरह से जब एक गांव बनता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक घर कहीं बना हो तो उसको गांव बोल देंगे। ठीक है, गांव बना होगा तो क्या है, 10-12 घर होने जरूरी है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, ये कितने हैं, 11 सिस्टम्स हैं। और ये 11 सिस्टम्स जब आपस में मिलेंगे, यानी ये गांव कब बनेगा, जब जितने घर हैं वो घर आपस में जुड़े हों। ठीक है, एक जगह पे व्यवस्थित हों, उसी को तो गांव बोलते हैं। इसी तरह ये जो 11 सिस्टम्स मिलके क्या है, पूरी बॉडी को बनाते हैं, और बाकी जो घर हैं वो जब आपस में जुड़े होंगे तब एक गांव को बनाते हैं। ठीक है, एक विलेज को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस गांव की ये खासियत होती है कि ये जो घर बने हुए हैं, इनमें से अगर एक भी घर लड़ने भिड़ने वाला हो गया, उत्पादी हो गया, तो क्या करेगा, पूरे गांव को तबाह कर देगा, डिस्टर्ब किए रहेगा। ठीक है, सारे बाकी जो और घर हैं वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी के जो 11 सिस्टम्स हैं, कि 11 सिस्टम में अगर एक भी इफेक्ट हो गया तो वो पूरी बॉडी को क्या इफेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। ऐसे गांव में होता है, घर जो बने हुए, ऐसा तो है नहीं कोई एकदम अपने आप पे सेल्फ हो, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से क्या है, आत्मनिर्भर डिपेंड बने रहते हैं। क्लियर। तो इसी तरीके से क्या है, हमारी एनाटॉमी का